शॉर्ट स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूं ही एक संस्मरण समझ पे बात करते हैं। समझ यूं कहा जाए कि ये भी हम लोग के सामाजिक हालात से उत्पन्न चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है। जब देखिए कुछ जगह ऐसे हैं आज के दिन में भी कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो मर्दाना जगह हैं, और औरतें अगर मर्दाना बोले ना, थोड़ा अपने अस्तित्व के साथ काम करना चाहें तो उनका शोषण बहुत करते हैं, सब धमकाते बहुत हैं सब। तो समझ इसका नाम होगा इस स्टोरी का। 2023 में हम मायके थे। कोई उम्मीद नहीं थी कि अपना ये जगह वापस हासिल करेंगे, क्योंकि हम दे के चले गए थे। 12 साल बाद जबकि ओनरशिप सब कुछ हो जाता है, एक जैसे ये बस एक रूम था। अब सभी चाह रहे थे कि हम यहाँ से चले जाएं, तो हम चले गए, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि किसी की तबीयत मेरे वजह से कुछ बुरा हो। तो जैसे हम गए तो कहीं भी आप किसके दम पे रहेंगे। बात यहाँ आई, अगर कोई रख भी ले तो कितना सम्मान के साथ रहेगा। समाज को ज़रा स्टडी करिए। लड़की है, तरह तरह की बातें सोचते हैं लोग। हर कोई यही पूछता है कैसे तक रहिएगा, कब तक रहिएगा। और मान लीजिए कब तक रहिएगा जानबूझ के ताना दिया जा रहा हो, तब कितना विचित्र लगता होगा कि सामने वाला सब कुछ जान रहा है और तमाशा भी कर रहा है। तो एक खुन्नस भी विचित्र होती थी, लेकिन इंसान चुप रहता है जब क्या होता है कि अगर बुरा वक्त हो तो किसी को भी शांत रहना चाहिए। ये एक मेरा बहुत बड़ा फंडा है। जब भी बहुत हालात मेरे बुरे रहते हैं तो हम बहुत खामोश रहते हैं, चीज़ों का अन्वेषण करते हैं कि कोई, देखिए चारों तरफ कमरा बंद हो लेकिन फिर भी अंधेरा हो, फिर भी वहाँ पे कहीं ना कहीं एक सुराख रोशनी की होती ज़रूर है। तो मेरे हालात ऐसे हैं कि हम कहीं जॉब नहीं कर सकते, तो हम सोचे कि जॉब नहीं कर सकते तो इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं। अभी तो हम एक जगह गए, पर सबसे पहले तो मेरे 2 कंधे में दिक्कत थी। तो एक कंधा तो बिल्कुल, हम चलने में असमर्थ थे। अब मेरा पूरा हाथ मुड़ गया था और ऐसे हो ही नहीं रहा था, ऊपर जा नहीं रहा था, इधर हो नहीं रहा था, कुछ नहीं, उसमें कोई रिस्पांस नहीं था। और डॉक्टर्स को दिखा रहे थे तो डॉक्टर्स बोल रहे थे फ्रोजन शोल्डर फ्रोजन है, आप एक्सरसाइज करिए। अब एक्सरसाइज जो कर रहे थे और ख़राब हो रही थी, तो इसको ट्रीट हम किए। कुछ दवाएं अपने हस्बैंड से मंगवाएं और कहे कि मैं वो कर दीजिए, हम उससे ट्रीट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिर धीरे धीरे ठीक हुआ भी। अब ऐसा है कि हम अपना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय लोग ये सोच रहे थे कि हम फिनिश्ड हो गए पूरी तरह। तो हम गए, एक तो मेरे पास भाड़ा नहीं। अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप फालतू तो खर्चा कर नहीं सकते। फालतू खर्चे में एक भाड़ा भी आता है। लड़कियां कहीं भी जाएं, साइकिल नहीं, गाड़ी नहीं, वाहन नहीं। तो सबसे पहले हमको ये सोचा कि हम अपने 12-15 साल पहले जो स्टार्टअप कैब का सोचे थे 2009 में, तो कैब शुरू करते हैं। तो कैब के लिए हम सोचे कि ई रिक्शा से स्टार्टिंग करते हैं, सस्ता है। तो हम 45,000 के लमसम एक गाड़ी देखे, उसके बाद गोल्ड लोन लिए, उसके बाद गए। जब जाना शुरू हुए तो हमें जगह तो पता नहीं थी। अब अचानक 12 साल बाद हमें घर से निकलना पड़ा, और हम बहुत ज़्यादा जगहों को देखे नहीं थे। गूगल से सर्च किए, कुछ लोग ऑटो में बैठा के पूरा बनारस घुमा के सही जगह नहीं ले गए। इसमें भी पैसा मेरा लॉस हुआ, तो हमको कोई बात नहीं। फिर हम सर्च किए, फिर हम बनारस में नदेसर के तरफ गए। तो वहाँ एक जगह जब गए हम,
एक ऑटो वाला ही बताया था, बहुत खतरे से खेल के बताया था। बहुत लोग उसको धमकी दिए कि क्यों बताया, लेकिन वो बताया। सब ज़्यादा मूर्ख बना रहे थे, नहीं चाह रहे थे कि हम चीज़ों को ले सकें। उनका मानना यही था कि ज़्यादा सरवाइव नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद तो दुनिया छोड़ ही देंगे। तो उनका मतलब ये था कि हम किसी तरह टाइम पास होता जाए और हम कुछ कर ना सकें। तो हम कुछ किए, बोले नहीं, क्योंकि अब सोचिए ऐसे हालात में चुप तो रहना ही होता है। फिर हम नेक्स्ट गए। अब उस समय हम अपने भतीजों को प्रॉमिस किए थे कि तुम लोगों के लिए गाड़ी ले रहे हैं, जिस गाड़ी से हम तुम लोग को स्कूल ले भेजेंगे। अब मेरा भतीजा बेचारा तो चला गया अपने नानी के यहाँ। अभी मेरे कज़िन भाई है, हम लोग एक ही ब्लड रिलेशंस के हैं। जैसे मेरे बाऊजी और मेरे चाचा थे, चाचा की हाल में डेथ हो गई 2023-24 में ही। तो हम गए वहाँ, तो देखे एक जगह बन रहा था। क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम बहुत पहले समझिए हाई स्कूल इंटर में जब साइंस में थे तब सोचे थे रिक्शे के लिए। तो ई रिक्शा से बन रहा था। तो हम वहाँ गए और बोले कि हमें लेना है कहाँ। तो जो भी था वहाँ पे सर्विसिंग सेंटर, सर्विस सेंटर जो था, वो बोला कि वहाँ पे आप जाके बात करिए। हम गए वहाँ, तो देखिए सबसे पहले एक विचित्र बड़ा लग रहा था कि बड़ी मेहनत करके आया है। विचित्र क्या थे, बड़े भाई टाइप में थे। तो हम बोले कि हमें लेना है ई रिक्शा, कैसे होगा। हमें लग रहा है कि वो सब ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस वगैरह से जुड़े हुए थे, चूँकि नहीं चाह रहे थे कि हम आएँ। जिस दिन गए और ट्रांसपोर्ट वालों का, ये जो बिज़नेस में होते हैं, इनका पुलिस से लेके आरटीओ तक सबसे कनेक्शन रहता है, और जितने ड्राइवर्स हैं और ड्राइविंग सिखाते हैं सबसे। तो अब देखिए क्या हुआ कि हम वहाँ गए, तो उस शख्स को इससे मतलब नहीं था कि हम गाड़ी का पैसा दे पाते हैं कि नहीं। हम बोले कि उन लोगों को ये पता था कि मेरे पास पैसा कितना है। तो बोले कि देखिए आपको डाउन पेमेंट 75,000 रुपये मिलेगा। किसी भी गाड़ी का उस समय सबसे लोएस्ट गाड़ी 45,000 की थी। सोचिए, हमसे बोल रहा है कि आपको 75,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, और आपको, अब हम इसको पागल समझे या मूर्ख समझे। दो चार बैटरी का वो 75,000 डाउन पेमेंट ले रहा था, और लोहा लक्कड़ मिला के उसका मैन्युफैक्चरिंग टोटल 40,000 नहीं होगा, 40-50,000 नहीं होगा। तो मान लीजिए ठीक है। हम बोले अच्छा 75,000 होगा, लेकिन हम बोले भैया हमें तो थोड़ा सस्ता वाला भी अगर हो तो बताइए। बोले नहीं आपको 1 लाख के ऊपर का मिलेगा और आप इतने में करिए। हम बोले लेकिन 75,000 ही क्यों? तो कहे नहीं इतना ही डाउन पे। हम बोले कोई परसेंटेज होगा, 10%, 20%, 50%? नहीं, 75% आपका। हम बोले अच्छा 75%, ये तो बढ़िया है, इंटरेस्ट हमें कम देना